हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं पेट परीक्षा 2022 के लिए जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। इनमें से आपको बताना है कौन से संत थे जो शिवाजी के समकालीन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला तुकाराम। तुकाराम जो थे वो शिवाजी के समकालीन माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है चरक संहिता से संबंधित है। यह चरक संहिता किससे संबंधित थी। तो चरक संहिता जो है आपकी ये चिकित्सा से संबंधित है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आपको देखना है सुमेलित कौन सा इसमें नहीं है। तो बात करें 261 ईसा पूर्व ये कलिंग का युद्ध हुआ था, ये सही है आपका। सन 78 इसमें संघ संबंध की शुरुआत हुई थी, ये भी आपका सही है। बात करें 622 की, तो इसमें मुस्लिम युग की शुरुआत मानी जाती है। और ये 1709 जो है औरंगजेब की मृत्यु हुई, ये 1709 में नहीं होती है, 1708 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा, यह आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। यानी कि 1915-16 में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी आपकी तिलक और एनी बेसेंट ने। यानी कि इसका ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा 1915-16 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है इसमें आपको सुमेलित देखना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा देखिए तीसरा, यानी कि ए का 3, यानी कि ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। उसके बाद में अगर बात करें तो इसका राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। देखिए, ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। उसके बाद में रामकृष्ण मिशन ये स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था। और आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किया गया था। और सत्य शोधक समाज ये ज्योतिबा फुले के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है करो या मरो का नारा किसने दिया। तो करो या मरो का नारा दिया था आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसका राइट आंसर आपका करो या मरो का नारा दिया गया था देखिए महात्मा गांधी के द्वारा। इसका राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा। करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। तो इस पद का प्रस्ताव दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसका राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जो आती है यह आपकी चिनाब नदी पर है। इसका राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है बसंत विषुव कब होता है। तो बसंत विषुव जो होता है यह आपका 21 मार्च को होता है। इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि राजस्थान की खेतड़ी जो है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से तांबा निकाला जाता है। इसका राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये असम में है। असम में और भी आते हैं, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपका असम में ही आता है, नामेरी भी आपका असम में ही आता है, और डिब्रूगढ़ साईखोबा भी आपका असम में आता है, और रायमोना पक्षी विहार भी आपका असम में है, और देहिंग पटकाई ये भी आपका असम में आता है। तो ये काजीरंगा आपका कहाँ पर था, ये असम में पड़ता है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो हिमालय नदी तंत्र की नदियां जो आती हैं यह आपका गंगा और एक आती है आपकी ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन आता है बैंक दर का अर्थ है। तो बैंक दर का अर्थ क्या होता है इसमें आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए आपका चौथा, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज को बैंक की दर कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है यदि आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसमें जो प्रभाव पड़ेगा आपका ये बढ़ जाएगी। इसका राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में
संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो इसका राइट आंसर जो होता है पूंजीवादी, यानी कि इस पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है संसाधनों पर निजी अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन आता है 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 100 रुपये के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं ये RBI के गवर्नर के होते हैं। इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा का जो पूर्ण रूप आता है ये आता है देखिए आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? यानी कि जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किस सूची में आती है? तो ये आती है देखिए आपकी राज्य सूची में। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। बात करें समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची में शिक्षा आती है, वन और विवाह ये आपकी समवर्ती सूची में आती है। बात करें संघ सूची की, तो इसमें बैंकिंग और आपका संचार और रक्षा आपकी जो है संघ सूची के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो आती है आपकी ये आती देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार, यानी कि इसका राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है। तो शिक्षा का अधिकार जो आपका आता है ये आपका 21A में आता है। इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। बात करें देखिए समानता का अधिकार की, तो समानता का अधिकार 14 से लेकर के 18 तक आता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार आता है 14 से लेकर के 22 तक। उसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है 23 से लेकर के 24 तक। आर्टिकल नंबर 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है आपका 25 से लेकर के 28 तक आता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका जो है आर्टिकल नंबर 32 में आता है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा गया था ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो देखिए किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के रूप में यहाँ पर बात कही गई है? तो आर्टिकल नंबर 29 में जो है अल्पसंख्यक के रूप में यहाँ पर हितों के बारे में उनकी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन आता है ठोस चालक में विद्युत धारा वाहक होती है। तो ठोस चालक में जो है विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो मापते हैं ये मापते हैं देखिए एक वर्ष में निर्वात द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि इसका राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष की मापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम आता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि CaOCl2। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 18 कैरेट सोने में 75% आपका सोना होता है। अगला क्वेश्चन आता है संतरे में प्रचुर मात्रा में होता है। तो संतरे में विटामिन C पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो लाइट हाउस जो परियोजना है ये आपकी पटना में नहीं चलाई गई है। इसका राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा। अगला है कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बनी है? तो ये रिलायंस जियो बनी है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है कह रहे हैं कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल से आपको बताना है कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो देखिए 5 राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, जिसमें पहला उत्तराखंड आता है, उत्तर प्रदेश आता है, सिक्किम आता है, पश्चिम बंगाल आता है और बिहार। देखिए बात करें नेपाल से सबसे लंबी सीमा की, तो नेपाल से सबसे लंबी सीमा आपका उत्तर प्रदेश बनाता है। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो कोस्टा रिका की राजधानी आपको बतानी है, तो इसकी राजधानी आती है आपकी सान जोस, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है देखिए कह रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो लक्षद्वीप की जो आधिकारिक भाषा आती है मलयालम आती है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो देखिए वर्तमान में इसकी अधिकतम संख्या 550 मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो आपको इसमें बताना है कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है। तो म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो ये आपकी औरंगाबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
अगला है ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। तो ओणम जो आता है आपका केरल का आता है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओणम जो आपका है ये केरल का है। बात करें ओणम के अन्य जो है त्योहारों की, तो एक आपका अट्टू गज मेला आता है, एक मचट्टू त्यौहार भी यहाँ का ही है, और अट्टूकल पोंगल भी आपका केरल में ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो आपको बताना है कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो ये बुध ग्रह आपका सूर्य के सबसे नज़दीक है। अगला क्वेश्चन आता है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।